किसी भी कंपनी की पावरफुल ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ होता है उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स का। और अगर वो प्रोडक्ट्स यूनिक हों, उनकी मार्केट में मोनोपोली हो, तो फिर बात बिल्कुल अलग हो जाती है। और ऐसी ही एक कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। ये कार्बन प्रोडक्ट्स बनाती है और ये प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में लगभग सब जगह यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसके अंदर एक रोड होती है, उनको बनाने में इसका यूज होता है। आप जब किसी कंपनी में जाते हो तो आपने वहाँ ग्रीन कलर की पट्टी बिछी हुई देखी, उसे इपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं, ये उसे बनाने में यूज होता है। हमारे घर में जितना भी प्लास्टिक फर्नीचर होता है, नीलकमल की कुर्सियां, सुप्रीम की इंडस्ट्रियां, हाइड्रोकार्बन्स, ये उसे बनाने में यूज होता है। तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट वाइज ये कंपनी औसम एंड उम्दा प्रोडक्ट्स बनाती है पिछले 30 सालों से। दूसरी बात ये है कि इसका पूरी मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर 70% तक का मार्केट शेयर है। तो प्रोडक्ट वाइज देयर इज नो डाउट देयर इज अ वेरी ग्रेट कंपनी। लेकिन जैसा मैंने बोला है कि सिर्फ ये एक पहलू हो गया, हमें इसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी उसके आंकड़े, रिपोर्ट कार्ड कैसा बोलता है, और दूसरा वो अभी बाइंग की कंडीशन में है। क्योंकि कोई भी शेयर आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के 5, 10, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए डालने से नहीं बढ़ता। वो बढ़ता है जब उसके अंदर कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग पैसे वाली एंटिटी पैसा डालती है, और यही इस समय हो रहा है। मैंने पिछले 1 महीने पहले हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड में कुछ छोटी मोटी बाइंग करनी शुरू करी थी और वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर 25% अप है। हालांकि मैं उसे और रखना चाहूंगा। अब मैं आपको उसके फाइनेंशियल्स बताता हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का मार्केट कैपिटल 3800 करोड़ है, यानी एक ही स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप कंपनी के साथ ये बात होती है, जब इसमें मूवमेंट आती है, ये बहुत तेज मूवमेंट आती है, और यही इसके साथ इस समय हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि इसका जो प्राइस टू इक्विटी है वो इस समय 54 के आसपास है, जो कि स्लाइटली महंगा है। या हम यूं कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स इस समय ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं इस समय। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4% और रिटर्न ऑन इक्विटी 2.68% है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ये पिछला डाटा है, पुराना डाटा, पिछले 1 साल का डाटा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कंपनी के ज्यादातर कस्टमर इंडस्ट्रियल कस्टमर है, जैसे कि टायर बनाने वाली कंपनियां, पेंट बनाने वाली कंपनियां। और पिछले 1-2 सालों में डिमांड काफी स्लगिश रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर भी इस चीज का प्रभाव पड़ा है। लेकिन फाइनेंस वाइज इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 4-5 सालों में ठीक ठाक कंडीशंस बनाए हुए है, सिर्फ मार्च 2020 और 21 को छोड़ के, जहां मैंने बोला कि डिमांड पहले से ही स्लगिश थी। लास्ट ईयर का 12 ट्रेलिंग मंथ का जो नेट प्रॉफिट है वो 71 करोड़ है, विच इज ग्रोइंग। दूसरा मेन पॉइंट है, अगर आप कंपनी के रिजर्व्स देखो तो वो लगातार कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ाती जा रही है। 1300 करोड़ से लेके इस समय 1783 करोड़ तक के रिजर्व्स कंपनी के पास हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो कंपनी का बोरोइंग है वो हाईली अंडर कंट्रोल्ड है, जिसकी तरफ मैं काफी ज्यादा ध्यान देता हूँ। कंपनी का कैश फ्लो भी थोड़ा माइनस थोड़ा प्लस है, लेकिन ओवरऑल इट इज इन ओके एंड नाइस कंडीशन। अब बात इसके टेक्निकल रिव्यू की। अगर आप देखो तो 2020 से लेकर 2022 तक ये एक रेंज में रहा, और फिर उसके बाद इसने अब ब्रेकआउट दिया है। और जनरली इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब कोई चीज या कोई स्टॉक, वो भी खास तौर पे स्मॉल कैप स्टॉक, जब ब्रेकआउट देता है तो मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन काफी हाई होती है। और यही सोचते हुए मैंने भी कुछ दिनों पहले इसमें बाइंग करी थी, जो कि अभी मेरा पोर्टफोलियो 25% के आसपास प्लस में है, और मैं अभी इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। बाइंग का डिसीजन अब आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मेरी तरफ से यहीं तक मैं इस रिसर्च को खत्म करता हूँ। दूसरा कोई स्टॉक अगर आपको लगता है कि मैं एनालाइज करूँ तो मुझे बताना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।